नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूर्वक पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन से यदि हम अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो आप इन उपायों को अवश्य ही कर सकते हैं। पूजनीय गुरु जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इन विशेष उपायों का वर्णन किया है। आज इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए के सिक्के और फिटकरी के कुछ अचूक से उपाय बताएंगे, जिसे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आज के समय में हर किसी को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हम अपनी धन संबंधित सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 जून दिन शनिवार को पूर्णिमा है। ज्येष्ठ माह की यह पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी और उसके पहले शुक्रवार का दिन चतुर्दशी तिथि यानी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा की 1 रात्रि पहले ही माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, कुछ ऐसे अचूक उपायों को करके जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। आप सभी जानते हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है वहां फिर कभी देवी दरिद्रता पैर नहीं रखती हैं और जिस घर में देवी दरिद्रता का वास होता है वहां माँ लक्ष्मी जाना पसंद नहीं करती हैं। आप सभी जानते होंगे कि लक्ष्मी और देवी दरिद्रता दोनों बहनें हैं। देवी दरिद्रता ऐसे घर में वास करती हैं जहां पर साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। घर के लोग देर से उठते हैं, रात को झूठे बर्तन घर के रसोई घर में पड़े रहते हैं। घर में कोई भी किसी की इज्जत नहीं करता है, एक दूसरे का अपमान करता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है उस घर में देवी दरिद्रता वास करती हैं और उस घर के व्यक्तियों को कभी भी पता नहीं चलता है कि किस कारणवश यह घर में ऐसा हो रहा है। यह सब हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही होता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानेंगे जिससे माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन संबंधित कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यदि आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे थे तो आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दें, जिससे कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और माँ लक्ष्मी धन धान से आपके घर को भर देंगी। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सफाई का ध्यान रखा जाता है, जिस घर का मुख्य द्वार साफ और स्वच्छ होता है, जिस घर की लक्ष्मी सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को जल से छिड़काव करती है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और ऐसे घर में धन की हमेशा बरकत होती है। साथ ही में यदि आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से वास कराना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करेंगी और स्थायी रूप से आपके घर में वास भी करेंगी। सबसे पहले तो आपके घर की झाड़ू। जी हाँ, हमारे घर की झाड़ू को ही माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारी घर की लक्ष्मी को हम लक्ष्मी के समान मानते हैं, उसी प्रकार से घर की झाड़ू को भी हमें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानना चाहिए। घर की झाड़ू को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जब ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए और पुरानी झाड़ू को ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना चाहिए। या तो आप किसी वृक्ष के नीचे उसे गाड़ दें या फिर आप उसे सुखाकर अलग अलग जगहों पर भी रख सकते हैं या फिर उसे बहते हुए जल में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, आपको पूर्णिमा की 1 रात्रि पहले यदि
आपके पति, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, कुछ भी मीठा बनाना है और भगवान चंद्रदेव की रोशनी में रखकर दूसरे दिन अपने पति और बच्चों को ग्रहण कराना है, जिससे कि यदि वह गलत संगत में चले गए हैं, गलत राह पर चले गए हैं, तो वह आपकी बात सुनेंगे और उन्हें सही मार्ग पर माता लक्ष्मी लेकर आएंगी। इसी के साथ में घर की हल्दी, घर की रसोई में जो हल्दी होती है जिसे हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं, उसे भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में, पूजा पाठ में हल्दी का होना आवश्यक होता है। बिना हल्दी के कोई भी मांगलिक कार्य कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, हल्दी के डिब्बे में एक चीज डाल देनी है, जिससे धन आपके घर की ओर आकर्षित होगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हल्दी के डिब्बे में 5 आपको सूखी हुई लाल मिर्चें डालनी है। लाल मिर्चें हम जब सूखी हुई रखते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि जब बच्चों को नज़र लग जाती है तो हम उनकी नज़र लाल खड़ी मिर्चों से ही उतारते हैं। उन्हें 7 बार सीधे तरफ घुमाकर अंगारे पर या फिर जलते हुए कोयले पर या जलते हुए उपले पर डालते हैं, और जिस तरीके से वह जलती है वैसे ही हमारे बच्चे की नज़र भी उतरती है। तो वही लाल सूखी मिर्चें खड़ी वाली आपको क्या करना है, अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है, जिससे कि धन आपके घर की ओर आकर्षित होगा और आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी के साथ में हल्दी को पारदर्शी बर्तन में रखना चाहिए, यानी कि पारदर्शी किसी कांच के ऐसे बर्तन में रखें जिससे कि वह दिखाई दे, और उसे छुपा कर रखना है। केवल आप ही उसे देख पाएं या माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित हो सके। किसी अन्य तीसरे व्यक्ति की नज़र आपके घर की हल्दी पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी के साथ में क्या करना है, 5 लौंग क्या करनी है आपको, शुक्रवार के दिन तुलसी के वृक्ष में या तुलसी के क्यारे में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर दबा देना है, अपनी कामना कर कर। इससे भी यह माना जाता है कि घर में कभी भी कोई इससे भी ऐसा माना जाता है कि ऐसे करने से कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास नहीं करती है। इसके साथ में क्या करना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और उस 1 रुपए के सिक्के को अपने घर से 7 बार उतार कर, यानी कि घर के बाहर खड़े हो जाए और 7 बार उसे क्लॉकवाइज घुमाकर क्या करना है, आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देना है। जिससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी वह समाप्त होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। चलिए जानते हैं फिटकरी के कुछ अचूक से उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या फिर नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो आप घर के हर कमरे में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें। ऐसा करने से घर में मौजूद वास्तु दोष का प्रभाव भी कम होता है और उसका प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यदि आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो फिटकरी के इस छोटे से उपाय से अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन फिटकरी के एक टुकड़े में आपको सिंदूर लगा लेना है। उसके बाद एक पान के पत्ते में लपेटकर कलहवा उस पर बांध देना है और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसे दबा देना है। माना जाता है ऐसा करने से हमारा कर्ज जल्द से जल्द उतर जाता है। इसी के साथ में यदि आपके घर में किसी को बुरी नज़र लग गई है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है, तो इसके लिए आप फिटकरी से नज़र भी उतार सकते हैं। फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े आपको ले लेने हैं। छोटे छोटे 7 टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में रखकर उस व्यक्ति पर से या फिर उस घर पर से आपको 7 बार घुमा लेना है और फिर उसे क्या करना है, एक मिट्टी के दीपक में रखकर उसे जला देना है। ऐसा करने से माना जाता है कि हमारे घर पर या उस व्यक्ति पर कोई बुरी नज़र होती है तो वह समाप्त हो जाती है। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय मां लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।